सब गाइस, टाइम ट्रैवल रियल लाइफ में अभी तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन टाइम ट्रैवल पर मूवीज पुराने दौर से बनती आ रही है, जहां फिल्म मेकर हमेशा कोशिश करते हैं कि टाइम ट्रैवल को फिल्म में प्रैक्टिकल वे में दिखाया जाए। लेकिन जो चीज हमने रियल में एक्सपीरियंस नहीं की, उसको 100% प्रैक्टिकल परफेक्ट दिखाना इम्पॉसिबल है। और आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियोज अवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम ट्रैवल के बारे में, कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की मदद से टोनी स्टार्क को जिंदा नहीं किया और कैसे कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी वॉर में मरकर वापस जिंदा हुए। तो टाइम की कदर करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब थैनोस टाइटन से टाइम स्टोन लेकर वकांडा में आता है तो कैप्टन अमेरिका के कहने से सारे हीरोज थैनोस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन थैनोस हल्क बस्टर में बैठे बैनर को पहाड़ में मर्ज कर देता है, साथ ही वॉर मशीन के सूट को डिसेबल कर दूर फेंक देता है। और साथ ही जब कैप्टन अमेरिका दोनों हाथों से थैनोस का एक हाथ रोके हुए था तो थैनोस दूसरे हाथ से कैप्टन अमेरिका को एक पंच मारता है और जमीन पर गिरने के बाद कैप्टन जरा सा भी नहीं हिलता। इसके बाद थैनोस मरे हुए विजन को जिंदा करने के लिए टाइम को रिवर्स करता है और उससे सोल स्टोन ले लेता है, और फिर सारे स्टोन आने की वजह से थैनोस स्नैप कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि बैनर हल्क बस्टर में, वॉर मशीन अपने ठीक ठाक सूट में और कैप्टन अमेरिका सही सलामत विजन के पास बैठा है। यानी विजन को जिंदा करने के चक्कर में जो थैनोस ने टाइम को रिवर्स किया, उसकी वजह से मरा हुआ कैप्टन वापस जिंदा हो गया। हल्क बस्टर जो पहाड़ में मर्ज हुआ था वो वापस ठीक हो गया, और वॉर मशीन जिसका सूट डिसेबल हो चुका था वो सूट भी अब पूरी तरह से ठीक था। और इससे ये बात तो प्रूफ हो गई कि टाइम स्टोन पूरे के पूरे टाइम को रिवर्स करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टाइम में पीछे भेजता या आगे भेजकर उससे ठीक या गलत करता है। और इसीलिए एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क को जिंदा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो टोनी के साथ वो सब भी रिस्टोर हो जाता जो उसने फिलहाल ही किया था, यानी थैनोस और उसकी आर्मी दोबारा जिंदा हो सकती थी। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वकांडा में थैनोस ने जब टाइम स्टोन को रिवर्स किया तो फिर वो वहीं पर कैसे खड़ा रहा, तो टाइम स्टोन की वजह से टाइम की मूवमेंट को सिर्फ वही देख सकता है जो टाइम स्टोन को यूज कर रहा है, यानी टाइम को पीछे या आगे होते हुए महसूस सिर्फ टाइम स्टोन का यूजर ही कर सकता है। यानी दूसरे शब्दों में टाइम स्टोन का असर उसके यूजर पर नहीं होता। और इसीलिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के लास्ट में जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को रिवर्स करता है और वहीं पर हम देखते हैं कि वोंग मर चुका होता है, और जब टाइम को डॉक्टर स्ट्रेंज रिवर्स करता है तो वोंग वापस जिंदा हो जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से टाइम स्टोन का असर को हटा देता है, जिससे वोंग भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह टाइम को रिवर्स होते हुए देख पाता है। और इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि जब इन्फिनिटी वॉर में टाइटन पर स्टार लॉर्ड सोए हुए थैनोस को उठा देता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को पीछे क्यों नहीं करते, क्योंकि उससे सब कुछ रिवर्स हो जाता, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़कर सबको लगता कि ये पहली बार हो रहा है और बार बार स्टार लॉर्ड ऐसा ही करता। और वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज कोई छोटी चीज नहीं है जो 14 मिलियन पॉसिबिलिटी में से ये पॉसिबिलिटी ना देखी हो। सो गाइस, ये वीडियो थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क को क्यों नहीं बचाया, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क को बचा ही नहीं सकता था। टाइम ट्रैवल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है और मूवीज में उसे दिखाना उतना ही मुश्किल काम है, लेकिन मार्वल ने फिर भी टाइम ट्रैवल को काफी अच्छी तरीके से दिखाया, और यही अच्छी बात मार्वल की हमें आगे भी दिखती रहेगी। और अगर आप भी इसी तरह का सुपर कंटेंट मिस नहीं करना चाहते और आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और लगे हाथों आप हमें कमेंट में बताएं कि मार्वल ने टाइम ट्रैवल में क्या मिस्टेक या क्या प्लॉट होल किए। थैंक यू गाइस, दिस इज विक्की सिमार एंड यू वाचिंग द विक्की सिमार।